Assalamualaikum. Good morning, dearest friends. How are you all? I hope you all are doing good at your home. Now, open your maths book. Open page number 28, exercise 2A. Question number 1. Fill in the blanks. A. If a number is divisible by 2 and 3, then the number is divisible by dash. हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर फिर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 6 से। 6 का रूल था ना कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है 6 का। तो इसमें आएगा 6, ए में आएगा 6। ठीक है। If the sum of the digits of the number can be divided by dash with no remainder, then number is divisible by 9. हमने रूल पढ़ा था 9 का कि कोई भी हमें नंबर गिवन है उसके जो सारे डिजिट्स हैं उनका हम सम करें। अगर वो सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है उसमें हमारे पास आएगा 9। ठीक है, ये रूल है 9 का। ठीक है, अब सी है 1038 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड डैश। अभी 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। 1038 जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये 6 का रूल था हमारे पास। ये सारे जो रूल्स हैं ना सारे नंबर्स के, ये आप लोगों को याद होने चाहिए ताकि ईज़िली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब डी है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर ज़ीरोज़। हमने 8 का रूल पढ़ा था कि अगर हमें कोई नंबर गिवन है, ठीक है, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स ऐसे हैं कि वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं या फिर उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है वो नंबर इजीली 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये रूल था हमारे पास 8 का। ठीक है, तो डी में आएगा 8। अब ई है हमारे पास 450 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5 डैश एंड डैश। ठीक है, अब ये भी हमारे पास रूल्स हैं। 450 2, 3, 5 से तो डिवाइड हो रहा है, ये इन्होंने खुद बता दिया। अब 2 डैश गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है 9, 10। ठीक है, अब हम देखें इसमें सारे हम रूल्स अप्लाई करेंगे, सारे नंबर्स के हम रूल्स अप्लाई करेंगे। इसमें 450 में अगर हम 4, 5, 0 इन सबको हम ऐड करें, 4 + 5 + 0 ये हमारे पास होगा 9। ठीक है, तो 9 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 10 का जो रूल है हमारे पास वो है कि जो यूनिट प्लेस होती है ना, मतलब वंस प्लेस जो होती है, ठीक है, उसमें मतलब लास्ट का जो डिजिट है वो हमारे पास होना चाहिए 0। ठीक है, तो वो नंबर इजीली 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास रूल है 10 का। ठीक है, तो ई में हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए आप लोगों को समझ तो आप सारे जो नंबर्स हैं उनके आप रूल्स अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास सारे रूल्स हैं लिखे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हमें सारे रूल्स गिवन हैं यहाँ पर, तो आप सारे नंबर्स के रूल्स अच्छे से पढ़ें तो आप लोगों को ये सारी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए है इसका इफ़ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, ट्रू और फॉल्स। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई नंबर है उसके जो हर एक जो डिजिट है ना वो हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा जो नंबर है वो भी आराम से 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह हुआ हमारे पास ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 444। ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स हैं और तीनों हैं 4। अब हर एक डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तीनों 4 हैं। ठीक है, या 888 या कोई भी इस तरह के नंबर कोई भी ले लें जो वैल्यू हमारे पास पूरा एक नंबर ऐसा हो जिसका हर डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास ट्रू। बी है 9482 इज़ डिविजिबल बाय 9। चलें जी 9 का रूल अप्लाई करके देख लेते हैं। इसमें 9 का रूल क्या था कि जितने भी डिजिट्स हमें गिवन है, ठीक है, उनका हम सम करें तो वो सम जो है 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक,
चलें अब 9, 4, 8, 2 को हम प्लस करें तो 9 + 4 9, 10, 11, 12, 13, फिर 13 + 8 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 + 2 23, तो 23 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारे पास हुआ फॉल्स। ठीक है, अब सी है हमारे पास 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 का रूल था हमारे पास कि अगर कोई हमें नंबर गिवन है उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1920 इसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं 920। ठीक है, अब 920 को हम अगर 8 से डिवाइड करके देखें, 920 को हम डिवाइड करें 8 से तो 8 1 सा 8, फिर 8 1 सा 8, इधर 1 कैरी किया, 8 1 सा 8 4 कैरी किया और 8 5 सा 40। ठीक है, 928 से डिवाइड हो गया, तो मतलब जब हमारे पास पूरी वैल्यू है 1920 वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो सी हुआ हमारे पास फॉल्स। ठीक है, डी है हमारा सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। 210 और 315 का हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 525। 525 हमारे पास आ गया ऑड नंबर। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 का हमारे पास रूल है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मतलब 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा हो गया ट्रू। ई है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर हम 150 और 40 को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलें देखते हैं कि 150 और 40 को मल्टीप्लाई करवाने से क्या आता है। 150 और 40 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ रहा है 6000। ठीक है, अब देखें कि 8 का जो रूल था वो था कि नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 6000। ठीक है, मतलब एंड में आ रहे हैं 30, मतलब 3 0 आ रहे हैं लास्ट में। तो 8 का एक ये भी रूल था कि लास्ट में अगर 3 0 आते हों किसी नंबर के तो वो ईज़िली 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 150 और 40 का तो वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हुआ हमारे पास ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 125 मल्टीप्लाई बाय 13 इज़ डिविजिबल बाय ये 5। इसको हम 125 और 13 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1625। ठीक है, अब इसके लास्ट का डिजिट आ रहा है 5, तो मतलब 5 से तो डिवाइड होगा और साथ ये 13 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है 125, तो 13 से डिवाइड भी होगी इसकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हुआ बी 5 एंड 13। अब बी है ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 6। ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी। अब सी है इसका ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 3 zeros आर डिविजिबल बाय 8। ये 8 का रूल है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ए। डी है हमारे पास 444 इज डिविजिबल बाय, अब देखें इसमें एक तो ये इवन नंबर है तो 2 से तो लाजमी होगा। 3 का हमारे पास रूल है कि हम इसके जो डिजिट्स हैं इनका हम सम करें तो उसका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 4 + 4 + 4 करेंगे, हमारे पास आएगा 12। 12 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, और 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 6 से तो लाजमी डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये 4 से डिवाइड होगा। इसके 4 का मतलब जो रूल है, मतलब 4 का इसके जो तीनों डिजिट्स हैं वो हैं 4, तो मतलब हर एक डिजिट 4 से डिवाइड होगा। 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4। ठीक है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इज डी 2 3 4 एंड 6। ई है हमारे पास द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी एन इवन नंबर। जब तक इवन नंबर नहीं होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए जो भी नंबर 6 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा लाजमी। ठीक है,
यहाँ पर हमारी हुई 2a कंप्लीट। ये सारा काम आप लोगों को करना है अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सारी बात समझ आ गई। यहाँ तक अपना सारा काम आप लोग कंप्लीट रखें। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।